Good morning to my dear students. Welcome back to Atme Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 9th, Book History, Section 3, Everyday Life, Culture and Politics, Lesson 7, History and Sport, the Story of Cricket. स्टूडेंट्स आई नो दैट सभी इस मैक्सिमम हमारे जो इंडिया में लोग फैंस हैं वो क्रिकेट के ही हैं और सबसे ज़्यादा स्पोर्टिंग क्रिकेट की ही ज़्यादा है हमारे इंडिया में. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. ओके मतलब 500 साल ये जो स्पोर्ट है ये बहुत पुराना है. स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट रूल्स. द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. उस टाइम इंग्लैंड में बैट को स्टिक या क्लब कहा जाता था. ये तो हमारे इंडिया में आज हम बैट और बॉल बोलते हैं. देन बाय द 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game and it was popular enough for its fans to be fined for playing it on Sunday instead of going to church. क्रिकेट बहुत साल पुराना है और इसके काफ़ी फैंस हैं और जब ये क्रिकेट कहीं पे खेला जाता था ना, फैंस इंस्टेड ऑफ गोइंग संडेज को चर्च में जाने के बजाय या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के बजाय वो टिकट लेकर इस क्रिकेट मैच को देखते थे. मतलब ये क्रिकेट का जो क्रेज़ है ये बहुत पुराना क्रेज़ है. इसलिए ये नंबर 1 स्पोर्ट है हमारे इंडिया में. तो ये नंबर 1 स्पोर्ट है बस. बाकी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितने क्रिकेट को देते हैं. देन केम द मिडल ऑफ द 18th century. बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स. उस टाइम बैट का जो शेप होता था, टेक्सचर, कलर, जो उसका साइज, नैरो, ब्रॉड, वो एकदम डिफरेंट होता था. हॉकी का स्टिक आपने देखा है? हॉकी का स्टिक आगे से टर्न है ऐसे, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. हॉकी की स्टिक देखी ना आपने? ओके और उसका जो बाहर की तरफ होता है, कर्व्ड एट द बॉटम. देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस. द बॉल वाज bowled under arm along the ground and curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. ओके उस टाइम जैसे ये खेला जाता था ना हॉकी, उसी तरह से ये बैट भी खेला जाता था क्रिकेट. ये तो बाद में जैसे जैसे एरा बीतता है इसका खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता रहा. क्यों बॉटम की तरफ ऐसे है वो बैट, हॉकी का बैट ऐसे है? बिकॉज बॉल की ग्रिप उसमें रहे जब हम मारते हैं तो. ओके गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. Now that early version of cricket played in village England grew into the modern game played in the giant stadiums in great cities is a popular subject for history, because one of the uses of history is to understand now the present was made. Because one of the uses of history is to understand now the present was made. वो बहुत पुराना दौर था. ओके अब ये जो नाउ रिसेंट जो दौर है, राइट, जो ये रिसेंट दौर है अभी, दैट वाज मतलब एकदम चेंज हो गया है. एकदम ये जो बिल्कुल ही चेंज हो गया. इसका स्टाइल, इसका बैट शेप एंड ऑल दैट इज चेंज्ड. ओके now that early version and sport is a large part of contemporary life
And sport is a large part of contemporary life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other, stay fit and express our social loyalties. Okay? ये जो गेम है इसमें पहले से ही बहुत कंपटीशन है, जेलसी है इसके अंदर. इसका लाइफ, ये जो गेम जो खेलता है ये स्पोर्टी, ये बंदा अपने आप को बहुत फिट रखना चाहता है. सोशल इसमें लॉयल्टीज है बहुत सारी. If 10 of millions of Indians today drop everything to watch the Indian team play a test match or a one-day international, it is a reasonable for history of India to explore how that stick and ball game invented in southeastern England became the ruling passion of Indian subcontinent. उस टाइम इंडिया में नहीं था, ये सिर्फ एक आर्म स्टिक से खेला जाता था, जैसे हॉकी की स्टिक है ना वैसे ही था, डिफरेंट था उस टाइम. ओके, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे एरा बीता, ये धीरे धीरे क्रेज़ आना शुरू हुआ. फिर इसके सारे जो टेक्सचर्स है वो बदलने लगे. ये बड़े बड़े स्टेडियम्स में होना शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा फैंस आने लग गए, बहुत पैसा आना लग गया इसके अंदर, सोशल लॉयल्टीज़ इसमें बढ़ती रही और फिर ये इंडिया में भी आ गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दिस इज particularly so since the game was linked to the wider history of colonialism and nationalism and was a part shaped by the politics of religion and caste. क्यों ये ज़्यादा हो गया? क्योंकि जो कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स में था तभी भी ये खेला जाता था और तभी इंडिया में भी खेला जाता था. मुझे आई डोंट नो, ये गुजरात बोर्ड में तो ये नहीं है इसकी हिस्ट्री क्रिकेट की. Our history of cricket will look first at the evolution of cricket as a game of England. That is our history of cricket. Okay, we'll look first at the evolution of cricket as a game of England. हमारी जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, ओके, इट विल मतलब वो क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ओल्ड है और इट इज़ एट द इवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंग्लैंड. क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो धीरे धीरे जो हिस्ट्री है वो गेम में बदल गई. एंड डिस्कस द वाइडर कल्चर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड एथलेटिज्म ऑफ द टाइम. और ये आज के टाइम का एक बड़ा एथलीट बन गया है. ओके, क्रिकेट आज एथलीट में माना जाता है, एथलीट्स. It will then move to India, discuss the history of the adoption कि इंडिया में इस क्रिकेट का इतना ज़्यादा मतलब हिस्ट्री क्यों बनी है, क्या बनी है, कैसे बनी है. एंड ट्रेस द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम. और पूरा जो उस टाइम का जो गेम थी बिल्कुल ही बदल गई, वॉज कनेक्टेड टू द सोशल हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम. See, you can see on page number 141. Page number 141. You can see the oldest cricket bat in existence. देखा उसका कर्व्ड एंड, थोड़ा थोड़ा हॉकी के जैसे मैच कर रहे हैं ना, ये था क्रिकेट बैट बहुत पहले, ओल्डेस्ट 500 साल पहले. An artist sketch of the cricket ground at the Lords in England in 1821. एक आर्टिस्ट ने ये बनाया है क्रिकेट ग्राउंड, वो हुआ करता था, देखो क्रिकेट ग्राउंड एट लॉर्ड्स इन इंग्लैंड इन 1821. Then next, the historical development of cricket as a game in England. The social and economic history of England in the 18th and 19th centuries. Cricket's early years shaped the game and gave cricket its unique nature. जैसे जैसा सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री बदलती गई, आगे बढ़ती गई, इंग्लैंड में 18 और 19 सेंचुरी में
न्यू गेम, न्यू शेप, उसके जो बैट को न्यू शेप दिया गया, इस गेम को न्यू तरीके से खेला गया और क्रिकेट को एक यूनिक नेचर बताया गया. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द पेक्यूलैरिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट is that a match can go on for 5 days and still end in a draw. Okay, एक मतलब कि न्यू इसके थीम निकाले गए कि जो मैच है ये 5 दिन तक कंटिन्यूस खेला जा सकता है. ड्रॉ मतलब ड्रॉ यानी जब ड्रॉ हो जाए या टाई. ओके, जो भी क्रिकेट में यू नो बेटर देन मी. No other modern team sport takes even half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball और long battle मतलब बाकी कोई भी गेम्स है बहुत लंबा नहीं चलता है और ये क्रिकेट एक ऐसी गेम, ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत दिनों तक ये चलता है. बाकी कोई आप स्पोर्ट देखो इतने दिनों तक नहीं होगा. Even baseball, a long drawn out bat and ball game by the standards of modern sport, completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch, जो पिच होता है जिसमें वो खेलते हैं, is specified 22 yards, but the shape or the size of the ground is not. Most other team sports such as hockey, football lay down the dimensions of the playing area, पूरा कवर अप होता है, लेकिन क्रिकेट बस इतने पिच में खेला जाता है. इसके कुछ रूल्स हैं. Cricket does not. Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than a lofted shot for the same reward at Firozpur Shah Kotla in Delhi. Firozpur Shah Kotla in Delhi बहुत बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का. I have seen that. There is a historical reason behind both these oddities. ये जो odds है ग्राउंड के, कुछ ओवल है, कुछ क्लियर है, कुछ ज़्यादा लंबा है. तो देर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिटवीन बोथ दिस ऑड्स. दैट इज़ क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड. उस टाइम सबसे मॉडर्न स्पोर्ट क्रिकेट को माना जाता था, विच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग दैट क्रिकेट गेव इट सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस so that it could be played in a uniform and standardized way well before games like soccer and hockey. Soccer and hockey जो खेलते हैं ना, एक यूनिफॉर्म है, स्टैंडर्डाइज्ड गेम है. पता है ये बहुत रिच. एक्चुअली ये जो क्रिकेट है, सॉकर, हॉकी, ये सब है ना रिच लोगों के गेम थे, रिच लोगों के एंटरटेन्ड था उस टाइम. छोटे मोटे लोग तो सोच ही नहीं सकते थे. आज भी जो सॉकर है, हॉकीज़ है, ये रिच लोगों की हॉबीज़ है. तो इंग्लैंड वगैरह में तो वैसे भी ये था ही, कोई ना कोई तो स्पोर्ट था ही. द फर्स्ट रिटन लॉस ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744. दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज for among us the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. मतलब आप देख सकते हो पहले कितना छोटा सा था, बाद में जैसे जैसे ये बढ़ा एम्पायर्स होने लग गए जो डिस्प्यूट्स सॉल्व करता था. मतलब एम्पायर की बात, एम्पायर ने आउट बोला तो आउट, नहीं ऐसे किया तो नो बॉल. ओके, सो एम्पायर की बात पे ओके सब मानते थे. द स्टम्प्स, जो स्टम्प्स थे वो 22 इंचेस ग्राउंड से होने चाहिए. एंड द बेल, उसके ऊपर जो वो बेल लगी होती ना, तो अक्रॉस देम 6 इंचेस का फासला होना चाहिए. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and 2 sets of stumps, 22 एक उधर एक इधर, 22 steps apart. There were no limits. पीछे पर
no limits on the shape or size of the bat. It appears that 40 notches or runs was reviewed as a very big score, probably due to the bowlers bowling quickly at shins unprotected by bats. The world's first cricket club was formed in Hambledon in 1760s. You can see the figure 3, the pavilion of the Marylebone Cricket Club in 1874. Was founded in 1787. In 1788, the MCC published its first revision of the laws and became guardian of the cricket's regulations. MCC's revision of the laws brought in a series of changes in the game that occurred in the second half of the 18th century. जैसे जैसे एरा बीतता गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसकी बढ़ती गई. ड्यूरिंग द 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air. उसके बाद थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहे, rather than roll it around the ground. This changed the bowlers the options of length, deception through the air, plus it increased the pace. मतलब इसका मतलब है कि ये क्रिकेट बहुत पुराना है. उसके पहले देखो उसका बैट ही कैसे था. ओके, बहुत ही तरीका, जैसे जैसे एरा बीतता गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्रिकेट में ज्वाइन होने लगे, पैशन लवर बन गए इस क्रिकेट के पीछे. एंड दैट इज इट. All of this raised the premium on skill and reduced the influence of rough ground and brute force. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.34 ounces. The width of the bat to 4 inches. The latter ruling followed innings by a batsman who appeared with a bat as wide as the cricket. मतलब बैट भी आप देखो बहुत छोटा नहीं होता है, इतना होता है कि आप उसे थोड़ा सा झुक के मार सको. ओके, कितना मतलब चेंज हो गया. दिस इज़ बिकॉज कि क्रिकेट को लोगों ने पसंद करना चाहिए. क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हो गए थे, धीरे धीरे बहुत फैंस आ गए थे क्रिकेट के. एंड फिर वो धीरे धीरे स्टेडियम्स में खेला जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लग गए थे. ओके, फिर टिकट बिकने लग गई थी. तो जब लोग इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो बहुत कुछ मिस करते थे अपना, और क्रिकेट देखने जाते थे. संडेज, स्पेसिफिकली संडेज को ये रखा जाता था. क्रिकेट्स दैट इज़ while many important changes occurred during the 19th century, आते आते तक तो बहुत चेंज हो गया. The rule about wide balls was applied. The exact circumference of the ball was specified. Protective equipments like pads and gloves, हाथ में pads, gloves, पहले कुछ नहीं था. धीरे धीरे फिर equipments भी आ गए. मतलब कैसे वो, मतलब कि वो जो फेस पे लगाते हैं, देन पैड्स, ग्लव्स, और आइज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए वो जो मास्क फेस पे लगाते हैं. तो धीरे धीरे इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी शुरू होने लग गए. और फिर टीम्स बनने लग गई. कितने इस तरफ 11 होंगे, इस तरफ 11. उसके बाद आज तो एक ही टीम, एक ही ड्रेस कोड होता है उनका, ओनली एक ही ड्रेस कोड होता है. जो भी टीम्स है उनका सबका अपना अपना एक ड्रेस कोड होता है, राइट. और बाद में धीरे धीरे फिर पीछे नाम भी लिखने लग गए. बैक ऑफ द टी शर्ट्स जो उनका ड्रेस कोड है उसके पीछे उनके नाम और कंट्री का नाम भी लिखा गया. मतलब जैसे जैसे एरा बीतता गया बहुत कुछ चेंजेस हो गया था. एंड नाउ एट प्रेजेंट तो यू कैन सी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक पैड्स, ग्लव्स बिकम अवेलेबल. बाउंड्रीज वर इंट्रोड्यूस वे प्रीवियसली ऑल शॉट्स हैड टू रन. जो बाउंड्रीज बनी हुई है, 4 रन तो टच कर जाए बाउंड्री तक तो 4, अगर उस पार चला जाए तो 6 रन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली cricket remained a pre-industrial sport that matured during the early phase of the industrial revolution, the late 18th century. This history had made cricket a game with characteristics of both the past and the present day.
cricket's connection with the rural past can be seen in the length of a test match. फिर टेस्ट मैच होने लग गए. अभी तो आपको पता ही है बहुत वनडे एंड 2020 अब तो बढ़ता ही जा रहा था. ओरिजिनली क्रिकेट मैचेस हैड नो टाइम लिमिट. अब तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी है बस फैंस है जो देखने वाले वो देखते ही जाते हैं. The game went on for as long as it took to bowl out a side twice. The rhythms of the village life were slower and cricket's rules were made before the industrial revolution. मतलब बहुत फास्ट ये हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ग्रो हुई है. हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट है बहुत फास्ट ग्रो हुई है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब सेटअप भी नहीं हुआ था उसके पहले मतलब क्रिकेट के रूल्स मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था. मॉडर्न फैक्ट्री वर्क मेंट दैट पीपल वर पेड बाय द आवर और द डे और द वीक. गेम्स दैट वर codified after the industrial revolution like football and hockey was strictly time limited to fit the routines of industrial city life. In the same way, cricket's vagueness about the size of a cricket ground is a result of its village origins. Okay, अब खुले एरिया में अब जो ये क्रिकेट ग्राउंड्स है ये थोड़ी कि सिटीज़ के अंदर होता है. आप कभी भी देखो स्टेडियम वगैरह हमेशा सिटी के बाहर होगा और बहुत बड़ा बड़ा खूब लंबा लंबा होगा. ओके, इट वॉज ओरिजिनली प्लेड ऑन कंट्री कॉमन्स अनफेंस्ड लैंड एंड वॉज पब्लिक प्रॉपर्टी. पहले तो वो ऐसे ही ओपन ग्राउंड में भेजा जाता था, कोई खेला जाता था, कोई बाउंड्री नहीं थी. ओके, इट वॉज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, आज इस गांव के बाहर एरिया में खेला जा रहा है, कल किसी और ग्राउंड के एरिया में खेला जाएगा. ओके, और बस वो जो गांव की जो दीवार थी बस वो उनकी बाउंड्री हुआ करती थी. मतलब जो क्रिकेट की हिस्ट्री जो पहले थी इट वॉज पहले तो मतलब जैसे जैसे एरा बीतता गया देयर वाज काफ़ी सब इसमें बदलता गया. जब when the ball went into the crowd cleared a way for the fieldsmen to retrieve it. Even after boundaries were written into the laws of cricket, the distance from the wicket was not specified. The law simply laid down that the umpire shall agree with both captains on the boundaries of the playing area. मतलब जो खेलने का तरीका था, जो पिच था, जो बाउंड्री एरिया था वो पहले बहुत डिफरेंट था, यूनिक था. ओके, दूर बैठते थे और कितने लोगों को तो एम्पायर दिखता भी नहीं था. ओके, और पहले जो गांव में खेला करते थे तो जो पब्लिक है वो एकदम नज़दीक में आके बैठती थी तो कई लोगों को तो बॉल लगता भी था. सो मतलब बहुत इतना पुराना ये गेम है तो सोचो वो पहले टाइम का कैसे होगा. एंड नाउ आज भी अगर क्रिकेट बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेला जाता है तो जब सिक्सर मारते हैं तो पब्लिक के पास ही तो जाते हैं बॉल्स कई बार, राइट. और उनके बॉल कितने हैवी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. अगर लगे तो कुछ फेस का कोई पार्ट खराब हो सकता है. ओके, सो मतलब यू कैन सी द राइट हैंड साइड. क्रिकेट अ ग्रैंड मैच विल बी प्लेड इन लॉर्ड्स ग्राउंड. जैसे आज बैनर्स लगते हैं या एडवर्टीजमेंट होती है, यू नो, ऑन मंडे जुलाई 31, 1848 द फॉलोइंग डे जेंटलमैन प्लेयर्स. देखो कैसे लिखा जाता था, प्लेयर्स, जेंटलमैन. इट्स रिटन ऐसे ऐसे होता था. ये पोस्टर बनता था, ये अनाउंस होता था कि मैच हो रहा है लॉर्ड्स इन 1848 में. ऐसे ये तरीके के बनता था ऐसे पोस्टर. यू कैन सी इट शोज अ डिफरेंस बिटवीन द एमेट्योर्स एंड द प्रोफेशनल्स बाय कॉलिंग द टू साइड्स gentlemen and the players. Advertisements for 19th century matches look like theater posters suggesting the dramatic nature of the game. Okay, you can see
ऐसे पोस्टर आज देखने को मिलेंगे. सो ठीक है, दैट वाज अ टाइम यू नो कि पीपल मतलब क्रेज, उस टाइम से ही ये क्रेज था, दैट इज क्रिकेट का. सो okay students, so from page number 144, second paragraph, I will continue in my next class. See the below also you can see figure 6, the legendary batsman W.G. Grace coming out to bat at Lords in 1895. ये देखो वो पिक्चर में सर्कल बनाया है ना, गोल छोटा सा. He was playing for the gentlemen against the players. जैसे आज कैसे टीम होती है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे था पहले, जेंटलमैन प्लेयर्स ऐसे था पहले. आज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, तो पहले जेंटलमैन प्लेयर्स ऐसे हुआ करता था. सो यू कैन सी, देखो कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं, ओपन ग्राउंड होता था बिल्कुल, गांव के बाहर होता था ये. लेजेंडरी बैट्समैन W.G. ग्रेस, यू कैन सी वो सर्कल किया है, उसके हाथ में है, कमिंग आउट टू बैट एट लॉर्ड्स इन 1895. ही वॉज प्लेइंग फॉर द जेंटलमैन अगेंस्ट द प्लेयर्स. Okay students, so with this I wrap up my class here, and please let me inform you about the subject enrichment activity. मुझे अभी तक 9th स्टैंडर्ड का एक भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं आई है. ओनली फ्यू डेज आर देयर टू गो. प्लीज सबमिट इट बाय टुमारो एवरीवन. आफ्टर दैट इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड. And one more request, those students who had not gained good marks in first periodic test, be serious, okay, and study well, read the lessons once, twice, thrice, ताकि आप MCQs अच्छी तरह से कर सको, and gain good marks in second periodic test, please, to all. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.